वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 ईस्वी में 1953 में जेड वाटसन एंड एफ एच क्रिक ने अरेंज्ड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन सीक्वेंस एंड क्रिएटेड अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल था वह 1953 में 1953 ईस्वी में जेड डी वाटसन एंड एफ एच क्रिक ने दिया था। इसको शॉर्ट में वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो मॉडल दिया था इस पे इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था 1962 ईस्वी में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आपका बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट 3, जिसमें एक टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। यह मॉडल 2 साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। इन्हीं के नाम पर यह मॉडल दिया गया है। तो आज हम देखेंगे डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को वाटसन एंड क्रिक मॉडल विस्तार में समझाया गया है एंड डीएनए का बेसिक कंपोजिशन भी बताया गया एंड डीएनए डायग्राम एंड डीएनए के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो हम देखते हैं डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। सबसे पहले देखेंगे डीएनए का बेसिक कंपोजिशन। डीएनए किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। डीएनए और जो आरएनए होता है दोनों न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। और जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फेट, बेस, शुगर सभी प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए होता है उसमें ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उसमें फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंसेस क्या है। जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसमें फॉस्फेट नहीं प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें यही मेन डिफरेंसेस है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस है। और जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है इसमें 2 और टाइप्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसमें, बेस एंड शुगर। बेस जो होता है इसमें प्यूरिन एंड पिरामिडीन प्रेजेंट होता है एंड जो शुगर उसमें राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होता है। डीऑक्सी राइबोज आरएनए को डिफाइन करता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए को, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स का होता है और जो आरएनए होता है वह सिंगल हेलिक्स का होता है, जिसे हम राइबोज, डीऑक्सी राइबोज डीएनए को एंड ऑक्सी राइबोज आरएनए को कहते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है उसमें बेस एंड शुगर प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड जिसमें बेस एंड शुगर तीनों प्रेजेंट होता है। बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें बेस एंड शुगर बस प्रेजेंट होता है। जो प्यूरिन और पिरामिडीन होता है वो नाइट्रोजन बेसिस का मिलकर बना होता है। जो नाइट्रोजन बेस होता है उससे प्यूरिन एंड पिरामिडीन बना होता है, जिसमें प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन प्रेजेंट होता है और पिरामिडीन जो होता है थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होता है। एडेनिन एंड गुआनिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल का नेम यहाँ लिखा गया है, दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। जो डीएनए होता है उसमें यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता है और जो आरएनए होता है उसमें थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है। 4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो एडेनिन होता है वो थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और जो साइटोसिन होता है जो एडेनिन होता है वो थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है डीएनए में। और जो आरएनए में होता है एडेनिन यूरेसिल से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से एंड जो साइटोसिन होगा वो गुआनिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो ये बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का बना होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब हम देखेंगे डीएनए का फुल नेम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 ईस्वी में 1953 में जेड वाटसन एंड एफ एच क्रिक ने अरेंज्ड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन सीक्वेंस एंड क्रिएटेड अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल था वह 1953 ईस्वी में जेड डी वाटसन एंड एफ एच क्रिक ने दिया था। इसको शॉर्ट में वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से जानते हैं। और जो वाटसन एंड क्रिक थे उन्होंने बताया कि जो डीएनए में होता है वो डबल स्ट्रैंड डबल हेलिकल होता है। यह मॉडल दिया गया है इस पे। और यह बताया गया है कि जो वाटसन एंड क्रिक थे उन्होंने डीएनए के अवयवों को क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए के अणुओं को एक द्विकुंडलक प्रारूप बनाया। जो डीएनए का है वो एक द्विकुंडलित प्रारूप बनाया।
यहाँ बताया गया है कि जो वाटसन एंड क्रिक थे उन्होंने जो डीएनए था उसके अवयव को एकत्रित करके एक डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया था। फॉर दिस दे वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1962। इन्होंने जो मॉडल दिया था इस पे इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, पुरस्कृत किया गया था 1962 ईस्वी में इस मॉडल के देने के बाद। द मेथोडिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉडल इज एज फॉलोज। इस प्रारूप का चित्रीय प्रदर्शन निम्न प्रकार है। जो मॉडल है इसका जो चित्रीय प्रदर्शन है निम्न प्रकार, इसका जो डबल हेलिक्सल मॉडल है इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। निम्न प्रारूप है इसके, निम्न प्रकार है इसके। अब हम आगे देखेंगे। द मेन फैक्टर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रिक आर द एज फॉलोज। यह बताया गया है कि जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया था उसके द्वारा डीएनए को द्विकुंडलन प्रारूप मुख्य लक्षण निम्न प्रकार है। जो डीएनए का डबल कुंडलन था उसके लक्षण निम्न प्रकार है। जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें डीएनए के बारे में जो बताया गया था वह डबल हेलिक्सल होता है, उसके निम्न प्रकार निम्न प्रारूप है और निम्न लक्षण होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में एंड उसके डायग्राम के बारे में कि उसके कितने निम्न लक्षण है और उसका प्रारूप कैसा है। फर्स्ट, each DNA molecule is made up of two double helix chains. The double helix chains are coiled clockwise with represented to each other. यहाँ फर्स्ट में बताया गया है कि डीएनए का प्रत्येक अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और यहाँ बताया गया है कि जो दोनों श्रृंखलाएं होती हैं, जो दोनों हेलिक्स होते हैं वह एक दूसरे को सर्पिला क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहते हैं। जो डबल हेलिक्स होता है ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे को सर्पिल आकार में, जो सांप का आकार होता है उसके आकार में एक दूसरे को कुंडलित किए रहते हैं, वो भी दक्षिणावर्त में कुंडलित रहते हैं। और जो डीएनए होता है प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मिलकर बने होते हैं। जो इसकी श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दोज इस डीएनए मॉलिक्यूल हैज टू डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस प्रकार प्रत्येक डीएनए अणु में दो कुंडलित संरचना होती है। यहाँ बताया गया है कि जो डीएनए होते हैं इसमें दो कुंडलित संरचना होती है। प्रत्येक जो डीएनए होता है उसमें कुंडलित संरचना प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉन। जो डबल हेलिक्स का व्यास होता है वह 20 एंगस्ट्रॉन होता है। जो डबल हेलिक्स डीएनए है इसका इतना व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। इसका हेलिक्स जो होता है उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड। In each polynucleotide chain, deoxyribose, sugar and phosphate group are connected in monoclinic order. यहाँ सेकेंड में बताया गया है कि जो प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन का बना होता है एंड उसमें शर्करा एंड फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है वो फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और जो फॉस्फेट समूह होता है वह एकांतरिक क्रम में जुड़े होते हैं। जो इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है वह एकांतरिक क्रम में जुड़े होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। दिस ऑर्डर फॉर्म्स द बेस ऑफ द चेन। और इसी चैन के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का जो डीएनए की श्रृंखला होती है उसका आधार बनता है। फॉस्फेट ग्रुप आर कनेक्टेड टू 5 रैंक ऑफ शुगर ऑन वन साइड एंड 3 रैंक सी ऑन द अदर साइड बाय एस्टर बॉन्ड्स। और जो डीएनए का डबल हेलिक्सल मॉडल होता है उसमें एक साइड 5 रैंक होता है एंड एक साइड 3 रैंक प्रेजेंट होता है।
जो 5 रैंक होता है उसकी साइड फॉस्फेट समूह प्रेजेंट होता है, और जो 3 रैंक होता है उसकी साइड एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो 3 रैंक उसके साइड एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। और जो 5 रैंक होता है उसके साइड फॉस्फेट समूह के एक शर्करा द्वारा जुड़ा रहता है। जो 5 रैंक होता है वो फॉस्फेट ग्रुप द्वारा जुड़ा रहता है, और जो 3 रैंक होता है एस्टर बॉन्ड होता है। जैसे ये डबल है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए है जो डबल एक साइड 5 रैंक एंड एक साइड 3 रैंक, एक साइड 3 रैंक एक साइड 5 रैंक जुड़ा रहता है। These ester bond are called phosphoester bonds. इन एस्टर बंधों को फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। जो ये बॉन्ड होता है इनको हम फास्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जो 5 एंड 3 रैंक जो बॉन्ड जुड़ते हैं वो उसे हम फास्फोएस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे 3। बोथ द चैन आर coiled in antiparallel star, that is one chain. The star bonds are in 3 to 5 direction, and in the other chain the are in 5 to 3 direction. यहाँ तीसरे में बताया गया है कि दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। जो दोनों श्रृंखलाएं होती है वो एंटी पैरेलल होती है, प्रति समांतर दशा में कुंडलित होती है। जो इसका कुंडलन होता है वो एंटी पैरेलल होता है। जो श्रृंखलाएं दोनों होती है उनका कुंडलन एंटी पैरेलल होता है। और जो एक श्रृंखला होती है उसमें डाई एस्टर बॉन्ड 3 to 5 रैंक की दिशा में रहता है, तथा जो दूसरी श्रृंखला होती है उसमें 5 to 3 रैंक दिशा में होता है। जैसे हम देख सकते हैं डीएनए का कुंडलन है, एक साइड 5 रैंक एंड एक साइड 3 रैंक प्रेजेंट होता है। इधर जैसे 5 रैंक होगा और यहाँ 3 रैंक प्रेजेंट होगा, और इस कुंडलन में 3 रैंक to 5 रैंक कुंडलन होगा। जो पहला कुंडलन होगा वह 3 रैंक to 5 रैंक एंड दूसरा कुंडलन होगा 5 रैंक to 3 रैंक की दिशा में होता है। अब हम देखेंगे 4। प्यूरिन ऑफ वन चैन आर कनेक्टेड टू द प्यूरिन्स ऑफ द अदर चैन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ 4 में बताया गया है कि एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरामिडीन से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ती है। जो प्यूरिन होती है वो पिरामिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ती है। जो एक श्रृंखला होगी, जैसे डीएनए है, इसकी जो एक श्रृंखला है और ये दूसरी श्रृंखला है, इसमें एक साइड प्यूरिन एक साइड पिरामिडीन होगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके द्वारा प्यूरिन और पिरामिडीन जुड़ता है। एक तरफ प्यूरिन होगा एक श्रृंखला में और दूसरी श्रृंखला में पिरामिडीन प्रेजेंट होगा। इज ऑलवेज कनेक्टेड टू टी एंड सी, इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सी एंड जी। यहाँ बताया गया है कि जो इसमें कुंडलन होगा उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा प्यूरिन एंड पिरामिडीन एक साथ, एक साइड प्यूरिन एंड पिरामिडीन, उसमें जो 4 बेस पेयर होते हैं वह थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन प्रेजेंट होता है। और जो हमेशा ए होगा वो हमेशा टी के साथ जुड़ेगा, और जो सी होगा हमेशा जी के साथ जुड़ेगा। डीएनए में ए होगा जो वो टी के साथ हमेशा जुड़ेगा, ऑलवेज हमेशा टी के साथ जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। एंड जो सी होगा हमेशा जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। इसमें ये बताया गया है कि जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ, एंड जो सी होगा जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। अब हम देखेंगे 5। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 80 बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी एंड जी बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन। हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया, लेकिन इस 5 में दिया गया है वो सब चीज़ें। हमने बताया कि जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और जो साइटोसिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन व थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, और जो साइटोसिन और ग्वानिन होगा उसके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 5 में यही बताया गया है। जो साइटोसिन होगा वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ेगा। यहाँ एक बॉन्ड दिया है, गलत इसको बना लीजिएगा आप लोग। और 80 होगा एडेनिन होगा थायमिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा। अब हम देखेंगे 6। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 हेलिक्स 2 टाइप्स ऑफ ग्रोवेज आर फॉर्म्ड इन द इंटर लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, मेजर ग्रोव एंड माइनर ग्रोव। यहाँ 6 में बताया गया है कि 2 कुंडल बनने से डीएनए के अणु के पूरी लंबाई में 2 प्रकार के खास बन जाती है, जो कि एक मेजर
ग्रो होगा, एक माइनर ग्रो होगा, जो एक दीर्घ खाच होगा और एक लघु खाच होगा। यहाँ 6 में बताया गया है कि डीएनए का जब पुनर्मिलन होगा उसमें 2 खाच बन जाते हैं, 2 खाच बनेगा, एक मेजर खाच होगा जो और दूसरा जो होगा माइनर खाच, एक एंटी पैरेलल होगा दीर्घ खाच, एक पैरेलल होगा लघु खाच, एक दीर्घ पैरेलल एक लघु पैरेलल होगा, जिसे कहते हैं लघु खाच एंड दीर्घ खाच। अब हम देखेंगे नोट। बोथ डीएनए शो 2 बेस पेयर AT एंड CG। जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा एंड जो साइटोसिन होगा वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिएगा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच। यहाँ कहने का अर्थ जो एडेनिन होगा वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ डीएनए का डायग्राम। आप लोग देख सकते हैं डीएनए का डायग्राम जो डबल हेलिक्सल होता है। इसमें एक साइड दिख रहा है 5 रैंक है एंड एक साइड 3 रैंक प्रेजेंट है। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। एक साइड 5 रैंक एंड इस साइड 3 रैंक है और इसका जो व्यास है 2 नैनोमीटर है, जिसको हम 20 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 2 नैनोमीटर कहिए या 20 एंगस्ट्रॉम करिए, तो हमारे लिए 20 एंगस्ट्रॉम करना ज़्यादा आसान होता है। और इसमें जो डीएनए इसमें जो बेस पेयर प्रेजेंट हैं AT डबल बॉन्ड के साथ और जो CG है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। देख सकते हैं AT डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड CG ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर डीएनए में 10 बेस पेयर रहेगा तो उसको हम 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। हमारे लिए 34 एंगस्ट्रॉम कहना ज़्यादा आसान रहेगा, इससे हम भूलेंगे भी नहीं, इसीलिए आप लोग 34 एंगस्ट्रॉम से याद करते हैं। अगर 10 बेस पेयर रहेंगे जैसे कि AT एडमिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से, इसके 10 बेस पेयर रहेंगे तब उसको हम 34 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम इसका जो लेंथ होता है। अगर एक बेस पेयर है जैसे कि AT जुड़ा है और CG जुड़ा है ट्रिपल और डबल बॉन्ड से, इसके जो एक बेस पेयर होंगे इसको हम कहेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम इधर दिया होगा, यहाँ दिया है 3.4 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में रहेगा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए जो 1 बेस पेयर का उसका 0.34 नैनोमीटर दिया है, लेकिन इसको आप भूल जाएंगे, इसीलिए आप लोग इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम और जो 10 बेस पेयर रहेंगे उसको 34 एंगस्ट्रॉम से याद कर सकते हैं। इसमें मेजर और माइनर ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, देख सकते हैं, और इसमें बेस पेयर प्रेजेंट है। अगर डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें AT जुड़ता है और CG में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड रहता है। डीएनए जो होता है न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसाइड में बेस पेयर एंड शुगर प्रेजेंट होता है। इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है। जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड एक पेरेंट्स में से दूसरे अगर चिल्ड्रेन है उसमें ट्रांसफ़र करेगा। और नीचे साइड भी देख सकते हैं यहाँ 5 रैंक उल्टा रहता है। इसमें अगर उस साइड 5 रैंक था तो इस साइड 3 रैंक होगा और इस साइड अगर ऊपर 3 रैंक है तो इधर 5 रैंक होगा। ये डायग्राम वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्सल मॉडल ऑफ डीएनए। आप लोग देख सकते हैं ये जो मॉडल है वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्सल मॉडल है और इसका डायग्राम आप लोगों को आई होप बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा एंड दिख रहा होगा क्लियरली आप लोगों को। एक बार मैं आप सबको फिर से दिखाना चाहूँगी ये डायग्राम। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल को इस वीडियो में बहुत ही विस्तार में समझाया गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अगले वीडियो में हम देखेंगे डीएनए का टाइप्स एंड फंक्शन। तो उस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए के बारे में जानकारी दी जाएगी आप लोगों को एंड उसके फंक्शन एंड उसके टाइप के बारे में बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को BSc फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो शाम 7 बजे दी जाती है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।